अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी कुकिंग से। अच्छा, कुकिंग यूँ दिखाती हूँ कि जाहिर है कि मेरे चैनल का नाम गुड्डी का किचन है, तो जाहिर है कि किचन में कुकिंग तो होगी। तो मैं बनाने लगी हूँ यखनी पुलाव। तो जैसा कि देखा कि चिकन के साथ मैंने सारे के सारे गरम मसाले खड़े डाल दिए, फिर 2 साबित प्याज, लहसुन, अदरक और खड़े मसालों में ज़ीरा, गरम मसाला, काली मिर्चें और साबित धनिया। अब मैंने साथ में इसमें 1 चम्मच जो है नमक भी डाल दिया है, बिकॉज के उसके अंदर वो जो चिकन है ना वो ऐसे फीके रूखे ना हो। तो जनाब मैंने वो उसको यखनी के लिए छोड़ दिया और एक साइड पर मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिया है। तो बात ये कि कुकिंग तो वैसे सबको ही आती है और सारी ख़वातीन ही यकीनन बहुत अच्छी कुकिंग करती होंगी। और ये एक ऐसी वाहिद चीज़ है कि हम इसमें कभी ये नहीं कह सकते ना कि मैं इसके अंदर मास्टर हूँ। आई थिंक सो, मेरा तो यही ख्याल है कि मास्टर हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम जब भी कुछ खाते हैं किसी के घर में, किसी रेस्टोरेंट में, तो वो चीज़ फिर मैं तो सीखने की कोशिश करती हूँ कि मैं फ़ौरन ही ना वो सीखूं। तो भाई कुकिंग मेरी नज़र में एक वाहिद चीज़ है ना जिसको हम सीख रहे होते हैं, मुसलसल सीख रहे होते हैं। और ज़िंदगी तो नाम ही है बस सीखने का, जद्दोजहद मुसलसल करने का। तो बस इसी जद्दोजहद में मैं लगी हुई हूँ किचन में। तो जब तक प्याज ब्राउन हो रही है ना, तो साथ साथ मैंने ये दूसरे काम भी करने हैं कि बस ये टमाटर भी जल्दी जल्दी कट कर लूँ और आलू तो डालना है। अब ये यखनी है, यखनी पुलाव है चिकन के, लेकिन इसके अंदर आलू मस्ट है, क्योंकि मेरे बेटी की फरमाइश थी कि आलू ज़रूर होना चाहिए। तो ये हमारी जो है ना वो नेशनल सब्ज़ी है, तो हर चीज़ में ज़रूर नज़र आएगी। तो जनाब यहाँ पे बस प्याज के साथ टमाटर डाला, साथ में लहसुन, अदरक और नमक, पिसी मिर्चें, पिसी धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के बस इसकी मैं भुनाई कर दूंगी, इतनी कि बस मसाले यकजान हो जाएं। और यहाँ पर मैंने यखनी में से चिकन को अलग से ही ना निकाल के रख लिया था और उसके जो खड़े मसाले थे वो मैंने हटा दिए थे। सच वो तो फिर अगर बच्चों के प्लेट में भी आ जाए ना तो बहुत ही दंगा फसाद करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इसके थोड़ी सी भुनाई के बाद ही चावल जो भीगे रखे थे उनको डाल दिया है। और अब यखनी डालने की बारी है। तो स्ट्रेनर से मैं यखनी डाल लूँगी ताकि मज़ीद अगर उसके अंदर कोई मसाला है तो वो चावलों में ना आए। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा नमक भी चेक कर लूँगी, और मेरा ख्याल है कि नमक चेक कर लिया करें, क्योंकि अगर चावल बन जाए ना तो उसके बाद अगर वो फीके हो जाएं तो नमक डालना ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मैंने थोड़े नमक भी चेक कर लिया है। और अब यखनी पुलाव बस दम पर है, तो जल्दी जल्दी मैं थोड़े से काम निपटा लूँगी, क्योंकि जाना है आज मुझे अपनी बड़ी सिस्टर की तरफ। वहाँ पर मेरी भांजी है और भांजी को जाना है दुबई। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे बहनोई वहाँ बीमार हैं, दुबई में है। तो सारी फैमिली तो चली गई है मेरी सिस्टर की, बस एक छोटी भांजी रह गई है, क्योंकि उसके भी ना एग्ज़ाम्स हो रहे थे। तो आज नहीं, कल नेक्स्ट डे लास्ट पेपर है। तो मैं आज बस यहाँ से ये खाना बनाकर थोड़ा खाना भी ले जाऊँगी वहाँ, क्योंकि वो अकेली है। तो जैसे कि मेरे व्लॉग में नज़र आ रहा होगा कि मैं वहाँ पर ज़्यादा हूँ आजकल, तो इसीलिए कि वहाँ पर भांजी अकेली होती है। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैंने बस ये कोल्ड स्नो भी तैयार कर लिया है, क्योंकि बच्चों को इसके बग़ैर चिकन यखनी पुलाव पसंद नहीं है। तो यहाँ पर ये यखनी पुलाव रेडी है और बस इसको मैं बच्चों को सर्व करूँगी और कुछ लेकर जो है चली जाऊँगी, क्योंकि जाना है हमें थोड़ी शॉपिंग पर। लीजिए जी, बच्चों को बस मैंने ये खाना सर्व कर दिया है और अब मैं निकलने लगी हूँ घर से और पहुँचूँगी सीधे अपनी भांजी को लेकर मॉल में, क्योंकि जनाब यहाँ वक्त कम है, मुकाबला सख्त।
क्योंकि अभी मेरी भांजी को इतना टाइम नहीं था ना, क्योंकि वो पेपर्स हो रहे थे। तो आज है गैप, तो हम निकल आए शॉपिंग पे। चाहिए थे एक्चुअली बैग सफ़र के लिए, और क्योंकि घर के सारे अफराद दुबई चले गए हैं तो वो सारे बैग्स भी चले गए, तो इसलिए हमें ज़रूरत थी एक बैग की। तो हम यहाँ आ गए हैं मॉल, और बहुत जल्दी भी हमने बस फ़ैसला कर लिया, क्योंकि बस इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, और हैंड कैरी के तौर पे ले जाना था, ज़्यादा सामान तो नहीं ले जाना है, तो इसलिए हमने ले लिया। बस चलते चलते मेरी भांजी को ये बैग ही पसंद आ गया। और ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मॉल में आप एक चीज़ लेने आएँ और फिर बाहर निकल जाएं। तो मॉल में जो है ना, हम बस इस तरह से घूमते फिरते ही रहते हैं। तो थोड़ी बहुत हमने इधर उधर वॉक की, क्योंकि काफ़ी दिनों से निकली नहीं थी सिदरा। तो आज मॉल आई है तो उनका भी दिल थोड़ा सा लग गया कि चलें थोड़े बहुत ना हम वॉक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी की वॉक शॉक, थोड़ी चीज़ें देखी, और बस अपनी शॉपिंग कंप्लीट की। तो जो मैं कह रही थी ना कि मेरे बहनोई दुबई में हैं, तो उनकी तबीयत अब बतदरीज सही हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, बहुत तेज़ी से रिकवरी हो रही है। उनकी सर्जरी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब वो खैरियत से हैं, और उनकी रिकवरी हो रही है बहुत अच्छी। तो बस उनके लिए ज़रूर दुआएं करें, दुआएं रुकनी नहीं चाहिए, दुआओं में याद रखें उनको। तो यही हैं भाई बहन, और हम सब के जो रिश्ते हैं ना, ये इसी तरह मज़बूत होते हैं कि एक दूसरे की ज़रूरत हमें हमेशा होती है। कभी भी ऐसा ना हो कि कोई नाराज़गी हो जाए तो आप जो हैं उनको बिल्कुल ही नाराज़ हो जाएं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ना एक तस्बीह की तरह से है। अगर एक चीज़ भी उसमें से टूट गई तो पूरी जो माला है ना तस्बीह की, वो बिखर जाएगी। अगर कभी नाराज़गी हो जाए तो ख़त्म कर दें। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेम है हम सारे भाई बहनों में। तो यहाँ भाई हम जब शॉपिंग से वापस आए हैं तो आ चुकी हैं मेड, और साथ लग कर मैं करवा रही हूँ सफाई, क्योंकि जाने से पहले मैंने ये सोचा कि सारी जो बेडिंग्स वगैरह है ना, उन सब को मैं सारी चीज़ें वॉश भी कर दूँ। बेड कवर्स, बेड शीट, ये सारी चीज़ें वॉश करके जाने का सोच रही थी मैं, क्योंकि इतने दिनों बाद जब वो लोग वापस आए तो घर जो है ना उन्हें नीट एंड क्लीन मिले। तो यही चीज़ मैं चाह रही थी। तो मैंने कहा कि चलो आज ना हम पूरे कमरों की अच्छी सी डीप क्लीनिंग कर देते हैं, और बेडशीट वगैरह चेंज कर देते हैं। तो बस मैं उसके साथ ही लग के ना सारी सफाइयाँ भी करवा रही थी, और साथ साथ मैं इसे हम ब्रंच ही कहेंगे, क्योंकि अच्छा खासा वक्त गुजर गया था। तो मैंने अपने लिए और जो हमारी हेल्पर हैं उनके लिए बनाया, साथ अपनी भांजी के लिए बनाया। तो मैंने कहा कि चलो हम सब साथ नाश्ता भी कर लेंगे, क्योंकि आज था लास्ट डे मेरा यहाँ पर, और नेक्स्ट डे जो है वो मेरी भांजी चली जाएंगी। तो बस इसी को सोचकर मैंने कहा कि ना पूरे घर की ज़रा अच्छी सी सफाई करवा दूँ। तो जनाब, नाश्ता हो, खाना हो, कुछ भी हो, चाय तो बहुत ही लाजमी चीज़ है मेरे लिए भी, और मेरे ख़्याल में सारे के सारे जो कराची वाले हैं ना वो चाय लवर हैं, और मैं एज सच पानी लवर हूँ। तो पानी हर हाल में मेरे पास होना चाहिए। तो जनाब करते हैं नाश्ता और फिर मिलते हैं। तो जनाब यहाँ पर कुछ कपड़े जो हैं मैंने एक बैच तो अभी धो दिया है, और यहाँ पे रखा है। मैंने कहा चलो अभी इसको भी हम लगा देते हैं, ताकि जाने से पहले सब कुछ ड्राई हो जाए। तो भाई मैंने सारे कमरे अच्छी तरीके से साफ करके और उनको सेट कर दिया है।
तो भाई ये ड्राइंग रूम है, इस पर मैंने अच्छी तरीके से कपड़े वगैरह भी डाल दिया है ताकि कोई डस्ट वगैरह ना हो, क्योंकि जब ये लोग वापस आएंगे मेरी बहन या बच्चे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा इस वक्त जब घर साफ़ सुथरा हो। घर ऐसी चीज़ है ना कि मेरे ख्याल में तो घर एक जन्नत है, तो उसको बिल्कुल ऐसे ही हर वक्त नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कहीं बाहर से आए तो एक तसव्वुर होता है कि ना मैं घर वापस जा रही हूँ, तो वापसी पर अगर घर बिखरा गंदा मिले तो वो जो सारे तसव्वुर है ना वो टूट जाता है। तो वो सारी चीज़ें कर ली हमने, और ये है शाम का वक्त और मेरी बेटी भी आ गई है अब अपनी खाला के घर। मैं क्योंकि यहाँ पर मौजूद हूँ तो फिर बेटी अपने ऑफिस से वापसी पर इधर ही आ गई और करनी थी इन्हें कुछ शॉपिंग। तो हम आ गए हैं दोबारा से शाम में मॉल, और बस ये देख रही हैं अपने डेली वेयर के कपड़े। बच्चियों को तो ऐसे कपड़े बहुत ही चाहिए होते हैं, और अगर वो कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं या ऑफिस में काम कर रही हैं तो इन्हें रोज़ ही कपड़े चाहिए। तो जनाब यहाँ रोज़ रोज़ आने से ये फ़ायदा भी हुआ कि रोज़ाना ही ना यहाँ पे प्रिंट बदल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ना एक ही कपड़े आपको रोज़ ही दिखेंगे, कभी कभार फिर ये जगहें भी चेंज हो जाती हैं। तो अक्सर वो चीज़ें जो मैंने ना देखी हूँ, जैसे कि पिछले कल ना देखी हूँ, तो फिर नेक्स्ट डे जब मैं आती हूँ ना तो फिर वो भी चीज़ नज़र आ जाती है। तो आजकल रोज़ाना ही चक्कर लग रहे हैं। तो यहाँ पर बेटी ने भी जो है ना अपने लिए भी कुछ कपड़े लिए, मैंने फिर अपनी छोटी वाली बेटी के लिए ले लिए। और मैं हमेशा इस साइड पर आती हूँ जहाँ 3 पीस होते हैं, तो मुझे फिर ना वो दुपट्टे वाले सूट अच्छे लगते हैं। रेडीमेड में ऐसा फिर वो दुपट्टे नहीं होते हैं और मुझे चाहिए होते हैं ज़रा दुपट्टे वाले सूट, तो मैं इस साइड भी आ जाती हूँ। तो इस साइड भी मैंने देखा अभी ईद कलेक्शन तो नहीं आई है, बट रमज़ानों के लिए बड़ी तेज़ी से तैयारियां हो रही हैं कि रमज़ान में भी फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहने जाते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है इस मुक़द्दस महीने में जहाँ इतनी तैयारी हो रही होती है, तो फिर कपड़े भी नए हों, पाक हों, साफ़ हों, और माहौल भी अच्छा होता है, इबादत करें। तो बस इसलिए यहाँ पर रश भी काफ़ी था। तो जनाब बहरहाल हमने अभी कुछ कर ली थी शॉपिंग और कुछ बाकी है। तो भाई शॉपिंग तो ऐसी चीज़ है ना कि उससे तो कभी भी दिल ही नहीं भरता किसी का। और यहाँ पर जो सूट थे वो मैं दिखा रही थी कि वो मेरी अम्मी के ज़माने के, यानी अम्मी की शादी के सूट में एक साड़ी होती थी। तो मैं अपनी बेटी को दिखा रही थी कि वो देखो वही चीज़ें रिवाइव हो रही हैं। मेरी अम्मी की शादी की साड़ी, मैं सोच सकती हूँ कि वो कितनी पुराने वक्तों की बात होगी। तो मैं वो दिखा रही थी। और आजकल भी यही हो रहा है कि बस वो सारी जो पुराने वक्तों वाली चीज़ें होती थी, चटापटी, गोटे लगे हुए, लचके, सितारों के काम, तो कपड़ों में जो न्यू कलेक्शंस हैं पिछले साल से जो आ रही हैं उनमें सारी की सारी यही चीज़ें हैं जो हमारी अम्मी ने और उस वक्त की जो लड़कियां पहना करती थी फैशन में, वो सारी चीज़ें अब दोबारा से इन हो गई हैं। और मैं अपनी बेटी को वो सब चीज़ें बता भी रही थी। तो बस यहाँ हो गई थी अच्छी खासी रात हमें शॉपिंग करते हुए। तो बेटी ने फिर ये ऑर्डर कर दिया अपने लिए। तो उन्होंने शायद चाइनीज़ राइस मंगाया था, साथ इसमें बारबेक्यू था, और मेरे लिए पूरी पराठा और सीख कबाब। तो खैर यहाँ पर हमने मॉल में ये चीज़ें खाई। लेकिन भाई सारी चीज़ें खाने के बाद होता क्या है कि जब तक चाय ना मिले, जैसे कि मैंने बताया कि बस हम तो हैं चाय लवर कराची वाले, तो चाय ना मिले तो फिर वो दिन ही कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ से जब हम वापस घर गए तो फिर मैंने चाय बनाई है, हमने पी चाय और आज का ब्लॉग था बस यहीं तक। इजाज़त चाहती हूँ।